हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां जो है अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले और कौन कौन से डॉक्यूमेंट किन के नाम से होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली जो महिला वर्ग हैं उनके लिए जो है किसके नाम से दो नाम जो है उनमें जो कुछ उलझन है उनको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। और किस ईयर का होना चाहिए, उसके साथ ही पीईटी के एडमिट कार्ड के साथ देखेंगे कि पीईटी के एडमिट कार्ड में कौन कौन से चीज़ डिटेल दिए हुए रहते हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट, आपको एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, आप लोगों को जो है सारे डॉक्यूमेंट का, ठीक है, एक एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट कॉपी करा के रख लेंगे अलग से, क्योंकि आपको कभी कभी होता है डिटेल भरने में या कभी कभी फट जाता है, हड़बड़ी में कुछ हो जाता है, तो आप एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ परेशान ना होना पड़े इसलिए। ठीक है, आपको एक चीज़ पता ही होगा, डीवी जो है दोस्तों, आपको डीवी से पहले आपका दौर होता है, दौर में क्वालिफाई जो करेंगे उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसी दिन सेम डे में होता है डीवी। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, यहाँ दौड़ के समय जो है दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट आपको अंदर ले जाने हैं। वो 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, एक पीईटी का एडमिट कार्ड, एक कोई पहचान पत्र, इन चारों में से। ठीक है, या आप जो है जो भी फॉर्म में डाले होंगे जिस पहचान पत्र की डिटेल, तो वो पहचान पत्र ले जाएंगे। ठीक है, पहचान पत्र में एक चीज़ अवश्य मिला लीजिएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ और ये जो है दोनों पहचान पत्र और एडमिट कार्ड से मैच होना चाहिए। ये नहीं कि इसका डिटेल कुछ और है उसका डिटेल कुछ और है, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए तो चलिए देखते हो दोस्तों 3 डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो पीईटी का एक एडमिट कार्ड, ठीक है, दूसरा हो गया आपका ये पहचान पत्र, ठीक, और तीसरा जो है दोस्तों फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो भी आप ले लीजिएगा क्योंकि कई लोगों के जो होते हैं एडमिट कार्ड पे फ़ोटो ब्लर रहते हैं, तो आपसे फ़ोटो वहाँ मांगा जा सकता है। ठीक, तो अपने सहूलियत के लिए ले सकते हैं और हर एक का एक एक कॉपी एक्स्ट्रा तो आप करा ही लेंगे, उनको अलग से पिन अप करके रख लेंगे। और ये जो है इनका जो एक एक कॉपी इसमें जो मांगा जा रहा है उनका एक अलग से सेट बना के रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपसे मांगे जाएंगे। तो पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट आउट आपको रखना है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे तो उस टाइप पे प्रिंट आउट आपको मिला होगा, तो वो प्रिंट आउट आपका पीईटी का एडमिट कार्ड, उसके बाद वैध फोटो युक्त जो है पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, इन सभी में से कोई एक, मात्र कोई एक ले जाना है। आप एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, आप बाहर में आपके साथ तो कोई जाएंगे ही, उनको उनके पास रख दीजिएगा, लेकिन आप एक मिनिमम आपको लेके जाना ही है वैध फोटो युक्त पहचान पत्र। और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में दोस्तों, शैक्षणिक में जो है जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आपको मैट्रिक का जो है मूल और अंक पत्र लेके जाना होगा। तो मूल और अंक पत्र का मूल कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल आपको ले जाना है। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं, ओरिजिनल आपको लेके जाना है। आप वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाएंगे, लेकिन इनको अलग आपके डीवी वाले सेट में लगा के रखना है कि आपको हड़बड़ी में वहाँ मिले नहीं, इधर उधर कुछ कहीं मतलब किसी डॉक्यूमेंट में अंदर बंदर में फंस जाए तो आपको खोजने में दिक्कत ना हो, तो आप अलग से सेट बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र और इंटरमीडिएट का जो है दोस्तों उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो आप जो प्रोविजनल या जो मूल प्रमाण पत्र होता है वो ले लेंगे, और इंटरमीडिएट का ही अंक पत्र। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं जो ये आपको लेके जाना है। इनका ओरिजिनल भी ले लेंगे और इसका कॉपी भी, एक कॉपी एक्स्ट्रा करा लेंगे। सारे चीज़ का आपको बता रहे हैं बार बार, एक कॉपी एक्स्ट्रा करा लेंगे और एक कॉपी जो है जो सेट में मांगा जा रहा है इनका तो दोनों जो ओरिजिनल आप अवश्य रूप से लेंगे, लेकिन इनका फोटो कॉपी भी चलेगा, लेकिन आप सभी ओरिजिनल ले लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र। आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र में है दोस्तों एससी और एसटी के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र। ये 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए एससी और एसटी को, और बीसी और ईबीसी को यानी कि BC1 BC2 को जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दोस्तों सभी को चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं या नहीं, और इसी से आपको आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। तो निवास प्रमाण पत्र तो हर एक आदमी को चाहिए। ठीक है, और निवास प्रमाण पत्र चलता है कि जो आप फॉर्म में डाले होंगे डिटेल वही निवास प्रमाण पत्र ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र भी वही ले जाएंगे और क्रीमी लेयर भी वही ले जा सकते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर के साथ एक शर्त है कि 1 वर्ष से पुराना होने पर फॉर्म 18 भी आपको संलग्न करना होगा। तो फॉर्म 18 भी कैसा होता है दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं। ये है फॉर्म 18 भी, और इसका दोस्तों आप जो है प्रिंट आउट ले लेंगे, 2 3 4 तक, 2 3 तक ले सकते हैं, क्योंकि आपको भरने में कभी कभी होता है नाम यहाँ भरने में गलती हो गया, कुछ भरने में गलती हो गया, तो बार बार आपको कट कुट करना ना पड़े, तो आप एक्स्ट्रा जीरोक्स करवा के ले लेंगे अपने साथ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या चीज़ है। फॉर्म 18B में जो है आधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र, आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र, ये आवेदक द्वारा दिया जाने वाला एक शपथ पत्र है। और इसमें देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको सीधे लाइन पर लेकर चलते हैं। आरक्षण, यहाँ देखिए
निहित आदेश के अनुसार, ये जो आदेश संख्या सब है इसके अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार, बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है। ठीक है, मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मैं दिनांक इतना के उपयुक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखनीय व्यक्तियों, वर्गों और संपन्न वर्ग से संबंधित नहीं हूँ। ठीक है, मतलब जिसको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है जिसका, उनको ये जो है देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसमें क्लियरली है किसके लिए, तो अनुसार मतलब सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से। ठीक है, ये जो शपथ पत्र है, और भारत सरकार या बिहार सरकार द्वारा क्रमशः ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये तीनों के लिए ये शपथ पत्र है जो जिनका 1 साल से पुराना है। ठीक है, तो ये आप अवश्य करवा लेंगे, 2-3 कॉपी आप याद रखिएगा, दिक्कत न हो वहाँ पे। तो अगला देखते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको अस्थायी आवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में इसका जो नाम होता है दोस्तों, इनकम एवं ये जो होता है एसेट सर्टिफिकेट जो है वो आपका 2022 और 23 का होना चाहिए। ठीक है, 2022-23 का इसलिए क्योंकि 2022-23 में ये फॉर्म आया था तो उसी समय का होना चाहिए। और जो है अगर बनवाते भी हैं तो 2022-23 के लिए ही बनवाना है आपको। क्लियर है, आपको 2022-23 ही मतलब आपको दिखाते हैं इसमें फॉर्मेट में कि आपको यहाँ देखिए डायरेक्ट क्लियरली दिया हुआ है वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 22-23। ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये उन्हीं लोगों के लिए वही क्लियरली दिया गया। यही है प्रपत्र 1, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। वैसे यहाँ देख रहे हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, यही है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। इसमें देखिए ये सब शर्त होते हैं, इससे बाहर होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं का ईडब्ल्यूएस बनता है। तो आप समझ गए होंगे ईडब्ल्यूएस 2022-23 का होना चाहिए। अब होमगार्ड के लिए देखते हैं। होमगार्ड को 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, होमगार्ड का वैध आईडी कार्ड चाहिए, और उनका जो जहाँ पे ट्रेनिंग होता है बिहटा में, गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा में, उनके लिए जो है बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी फंडामेंटल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको उसका चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ आप होमगार्ड हो तो ले जा सकते हैं। उसके बाद महिला उम्मीदवार के लिए देखते हैं। महिला उम्मीदवार में थोड़ा सा ये है, तो इनको समझते हैं। इसमें जो कुछ है मतलब कुछ तो चलिए दोस्तों अब महिला उम्मीदवार के बारे में देखते हैं। महिला उम्मीदवार को जो है दोस्तों, जिसमें SC, ST, EBC, BC की आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित और अविवाहित महिला है अभ्यर्थी, उनका जो है जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है जाति एवं जाति दोस्तों इनके लिए है SC, ST के लिए जो जाति ही सिर्फ बनता है, और BC, EBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो है वो जो है दोस्तों सभी जो है पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, यानी कि पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, यानी कि पिता का चाहिए ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अपना नहीं कि मतलब मेरी या इतना है, मतलब ये नहीं, ये पिता के नाम से नॉन क्रीमी लेयर बनना चाहिए। आपको क्लियर हो गया होगा। और जाति प्रमाण पत्र भी जो SC, ST के उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम से होना चाहिए। ठीक है, उनके पति के नाम से नहीं होना चाहिए। यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, आपको रिजल्ट में लास्ट पेज में वहाँ लिखा हुआ है ये सभी पॉइंट, वहीं से मैंने ये लिए हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, अब EWS के महिला उम्मीदवार में जो है थोड़ा सा लफड़ा है। तो यहाँ देखते हैं EWS आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में, जब वो पति के साथ रहती है तब पति के अस्थायी निवास अंचल से, मतलब वो जहाँ निवास करते हैं उसका जो अंचल है, सर्किल ऑफिस है जहाँ से मतलब ये ब्लॉक जो है उनका, उनसे निर्गत होना चाहिए। ठीक है, आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि EWS सर्टिफिकेट। आप समझ गए। EWS सर्टिफिकेट कहाँ से, अगर आप विवाहित हैं और ससुराल में रहते हैं या पति आपके हैं तो आपके पति के जगह से मतलब निवास से ही आपका ये EWS सर्टिफिकेट बनना चाहिए। उसके बाद देखिए, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र, जब आवास बनेगा तो दोस्तों आपके पिता के आधार पर बनेगा, क्योंकि आप इससे जाहिर होता है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं। और आपको पता भी होगा कि आरक्षण का लाभ जो है बिहार के अस्थायी निवासी को ही दिया जाता है, जो मूल निवासी हैं उन्हीं को दिया जाता है। यहाँ देखिए मेंशन भी कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है, यानी कि जो मूल निवासी है उन्हीं के लिए ये मतलब उन्हीं को आरक्षण का मिलता है लाभ। तो आपको आवास जो है किन के लिए, EWS महिला के लिए किन का आवास जो है आपके पिता का होना चाहिए, अपने पिता के आवास के आधार पर। और
EWS सर्टिफिकेट जो है आपके पति के आधार पर अपने पति के ब्लॉक से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों एक पॉइंट, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाता है। ठीक है, मतलब 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है। जब आय और संपत्ति संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र होता है तो मात्र 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। लेकिन इस विज्ञापन हेतु, ये जो विज्ञापन है बिहार पुलिस की, ये 2000 अभी जो रिजल्ट आया है 14 नवंबर को, उनमें जो दोस्तों 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। मतलब 2022-23 का जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड है। मतलब आप जो फॉर्म भरते समय लगाए थे वो बिल्कुल ले जा सकते हैं, बेझिझक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 2022-23 उसमें वहाँ आपको बता दिए थे फॉर द ईयर ऑफ होना चाहिए 2022 एवं 23 के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी के लिए। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 2 सर्टिफिकेट चाहिए। एक आपको अस्थायी निवास का तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद जिला पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी होने का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपको चाहिए जिला पदाधिकारी या प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा निर्गत, यानी कि DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको प्रमाण पत्र चाहिए स्वतंत्रता सेनानी के जो भी आश्रित अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों फॉर्म 18 भी आपको दिखा ही दिए थे। उसके बाद EWS देखते हैं, यहाँ आपको बताए थे वैलिड फॉर द ईयर ऑफ यहाँ होना चाहिए 2022 एवं 23। ठीक है, तो आप सीधा समझ लीजिए आप जो फॉर्म भरते समय जिसका डिटेल डाले थे वही सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। ठीक है, तो चलिए आप PET का एडमिट कार्ड कैसा होता है वो दिखाते हैं। ये मेरे छोटे भाई का है जिनका मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में जो है भर्ती आई थी, उसमें हुआ था 600 कुछ सीट था, तो उसमें रिजल्ट हुआ था, तो उन्हीं का है। मतलब वो दौड़ में क्वालिफाई करे थे लेकिन हाई जंप में छट गए थे कुछ गलती के कारण। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल होते हैं। यहाँ आपका नाम रहेगा, उसके बाद फादर्स नेम रहेंगे, आप रोल नंबर आपका रहेगा, यहाँ डिटेल आपके एड्रेस का रहेगा, और उसके बाद PET का डेट रहेगा। यहाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, PET में कभी कभी होता है कि आप जितने सवेरे चल जाएंगे आपको एंट्री दे दिया जाएगा, तो आप टाइम से पहले ही पहुँचने की कोशिश करें। यहाँ 24C आपका शिफ्ट 24C में था, वैसे वहाँ घुसाते जाते हैं आप। जब जाइएगा आपको कोई अच्छी नहीं है, आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए और आप जाइए। आपको पता ही होगा 3 चीज़ आपको ले जाना है दौड़ से पहले, एक आपका एडमिट कार्ड PET का, उसके बाद आपका पहचान पत्र और एक को फ़ोटो। ठीक है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैटेगरी है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, मेल, यहाँ जेंडर है। ठीक है, और यहाँ देखिए PET वेन्यू आपका बिहार पुलिस का कोई भी मतलब दौर होता है अधिकतर, तो यहाँ देखिए राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय मतलब पटना हाई स्कूल गर्दनीबाग में ही आयोजित किया जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों कुछ प्रमुख चीज़ देखते हैं। यहाँ जो है प्रमुख चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी का फोटो, अंगूठे का निशान कंप्यूटर पर लिया जाएगा। मतलब कंप्यूटर पे बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने पर ही दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने दिया जाएगा। मतलब जब आप दौड़ में क्वालिफाई कर जाएंगे, PET मतलब आप दौड़, हाई जंप, ये गोला फेंक, ये सब में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तब आपका DV किया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उसी दिन अभिलेख सत्यापन कराना अनिवार्य है। देख रहे हैं, उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना अनिवार्य है। मतलब जब आप जिस दिन दौड़ है उसी दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी बताए हैं लेके जाना है अपने अनुसार से तैयार करके। ठीक है दोस्तों, और है यहाँ दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि को फोटोयुक्त पहचान पत्र, उसके बाद कोविड-19 सर्टिफिकेट भी मांगा था, मतलब या मांग भी सकता है इस बार भी। तो यहाँ इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको एक पहचान पत्र, उसके बाद कोविड-19 सर्टिफिकेट है। उसके बाद इसमें देखिए समय में परिवर्तन कोई यह नहीं है। अब देखिए मुख्य रूप से यहाँ देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट का इसमें जिक्र किया गया है। आपको वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, उसके बाद जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी मूल प्रति ओरिजिनल में। ठीक है, इंटरमीडिएट के या समकक्ष का उत्तीर्णता, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ दोस्तों, 1/1/2022 तक की शैक्षणिक अहार्यता मान होगी। आप अपने जो दोस्तों 1/1/2022 से पहले आपका जो है सर्टिफिकेट जो है आपके हाथ में होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। और इस बार का देख लीजिएगा कब तक का है, इसमें 2023 होगा या अगस्त 2023 होगा, आप देख लीजिएगा। इसकी एडवर्टाइजमेंट पेपर में दिया होगा कि कब तक का मतलब रिजल्ट आपको चाहिए, कि उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र हो गया, क्रीमिलेयर हो गया, वही मूल चीज़ है, बिहार के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी निवास सर्टिफिकेट हो गया आरक्षित कोटे के लिए। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, उसके बाद बिहार के आर्थिक रूप से EWS के लिए, उसके बाद एक ट्रांसजेंडर के लिए भी है, उनका भी 65 सीट था इस बार।
तो उन लोगों के लिए भी जो है दोस्तों उसका इसमें मेंशन नहीं किया, उनके लिए भी दो ही चीज़, एक तो निवास और एक जो है आपको ये बनाना है जिला पदाधिकारी या कुछ ऐसे ऐसे, उससे आपको प्रमाण पत्र बनवाने हैं। प्रमाण पत्र 3 है कुछ ऐसे है, आप याद नहीं है अभी मुझे, लेकिन ये 2 चीज़ बनवा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था, आपको सारी चीज़ मैंने दिखाई। ये मेरा एडमिट कार्ड है, 2018 में मेरा भी रिजल्ट आया था, लेकिन मैंने दौर में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। अभी मैं फ़िलहाल रेलवे में हूँ, तो उसी बार मतलब रेलवे में भी रिजल्ट हो गया था मेरा, तो अभी रेलवे में हूँ। अभी तैयारी चल रही है दोस्तों, देखते हैं कुछ कोई अच्छा मतलब और अच्छे लेवल का कोई लगे जॉब तो ठीक है। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहेंगे, मेरा नया चैनल है, मतलब नया नहीं, पहली बार ही मतलब ये सब कोशिश कर रहा हूँ कुछ वीडियो डालने की। उतना फ्लुएंट नहीं भी होऊंगा, आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं भी लगा होगा या अच्छा लगा होगा दोस्तों, आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करेंगे। उतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, अच्छे तरीके से मेहनत करके आपको देखते हैं मतलब कैसे ये मेहनत करके आपको प्रिंट करके आपको दिए हैं। तो आप लोगों को अगर लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। और दोस्तों आप जो हैं अपने दोस्तों को भी ये इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। इस पे जो है दोस्तों करंट अफेयर्स के वीडियो और भी हो सकते हैं, मतलब और टॉपिक वाले वीडियो इसमें डालते हैं अच्छे तरीके से, प्रिंटेड फॉर्म में अपने से मेहनत करके उसको बनाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए उनको जाके, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और डेली शॉर्ट्स डालते हैं करंट अफेयर्स के कि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी करें कुछ दोस्तों, अगर सुझाव हो कोई, कैसे क्या किस टॉपिक पे कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ आपको कुछ गड़बड़ी लगे या कुछ आपको दिक्कत हो तो उनके बारे में भी आप कमेंट करें दोस्तों, तो मैं देखूंगा आगे से सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही आज।